Let us start. Seventh question of the exercise 13.4. A coin is biased. अंडरलाइन कर लीजिए बेटा वर्ड biased को, क्योंकि ये unbiased coin नहीं है. A coin is biased so that head is 3 times as likely as occur as tail. ठीक है जी. Let tail occurs x times, तो हेड अकर्स, हेड जो है उसका 3 टाइम्स आ जाता है तो 3x टाइम्स हो जाएगा. ठीक है जी. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल विल बी इक्वल्स टू x ओवर 4x, दैट इज 1/4, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड विल बी इक्वल्स टू 3x ओवर 4x, दैट इज 3/4. ठीक है जी. ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास हेड और टेल की. नाउ इफ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स. ठीक है जी. तो पहले सैंपल स्पेस लिख लेते हैं. सैंपल स्पेस हमारे पास हो जाएगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल. मतलब क्या है कि कॉइन को 2 बार टॉस किया जाता है. फर्स्ट टाइम हेड आ गया, सेकंड टाइम भी हेड आ गया, फर्स्ट टाइम हेड आ गया, सेकंड टाइम टेल आ गया. अब यहाँ पे बेटा ये मत सोचिएगा कि क्योंकि कॉइन बायस्ड है तो ज्यादा टाइम हेड आना चाहिए, तो हम लोग वहां पे सैंपल स्पेस गलत लिखेंगे. सैंपल स्पेस रिमेन द सेम, क्योंकि सैंपल स्पेस में हम लोग इवेंट कंसिडर करते हैं कि क्या इवेंट हो सकते हैं. दोनों बार टेल आ सकता है, दोनों बार हेड आ सकता है. एक बार हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए, या पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए. सैंपल स्पेस रिमेन्स द सेम, सिर्फ प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी हमारे पास. अब अकॉर्डिंगली हमारे पास हम लोगों को उसने ये पूछा हुआ है फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल. लेट कैपिटल X इज नंबर ऑफ टेल्स. कैपिटल X जो रैंडम वेरिएबल है वो हम लोग नंबर ऑफ टेल्स कंसीडर करते हैं. देन कैपिटल X कैन टेक द वैल्यू 0, 1 एंड 2. क्योंकि 2 बार टॉस किया गया है तो टेल या तो 0 टाइम टेल आएगा, या 1 टाइम टेल आएगा, या 2 टाइम टेल आएगा. अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कैपिटल X इज इक्वल्स टू 0. कैपिटल X इज इक्वल्स टू 0 मतलब क्या है कि नो टेल. नो टेल मीन दोनों बार हमारे पास हेड आ गया है. So it will come out to be like 3/4 multiplied by 3/4. Answer comes out to be 9/16. सेकंड बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल्स टू 1. X इज इक्वल्स टू 1 मतलब एक टेल आएगा. एक टेल मींस पहले हेड आ गया और दूसरी बार टेल आ गया, या पहले टेल आ गया और दूसरी बार आपके पास हेड आ जाता है. ठीक है जी. सो इट विल बिकम इक्वल्स टू 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4. और जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 6/16. कैंसल आउट होता है, बट आई एम नॉट गोइंग टू कैंसल इट, क्योंकि बाद में हम लोगों ने चेक करना है कि हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक आया है या नहीं है. आफ्टर दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल्स टू 2, यानी कि दोनों बार टेल आ गया है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, दैट विल बी 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4. आंसर कम्स आउट टू बी 1/16. तो देयरफॉर रिजल्टेंट आंसर X और PX. इसके बाद हम लोगों ने टेबल ड्रॉ करना है. सबसे पहले कैपिटल X is equals to 0, then capital X is equals to 1 and capital X is equals to 2. So probability of X when capital X is equals to 0, this was 9/16, second one was 6/16 and third one was 1/16. अब आप इन सबको ऐड करके चेक करके देख लीजिए. 9 6 15 plus 1 16/16, 1 आ गया. इट मींस आवर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज करेक्ट. ठीक है जी. सो अब यहाँ पे देखिए सैंपल स्पेस वो ही रहा है और हम लोगों ने रैंडम वेरिएबल भी वही कंसीडर किया है. सिर्फ जो क्योंकि हम लोगों को बायस्ड कहा हुआ था तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी चेंज कर ली. अगर अनबायस्ड होता तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2 और टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है अगेन 1/2. बिकॉज इट वाज बायस्ड कॉइन सो वी हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन. ओके बेटा जी. दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं. यहाँ पे हमारे पास जो ये 8th क्वेश्चन है इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को गिवन करने के बाद सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल्स टू 1 इन रैंडम वेरिएबल. और जब हम लोग 1 करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बनती है. सॉल्व करके k की वैल्यू 1/10 -1 आती है और उसमें से -1 रिजेक्ट करनी है और साथ में रीजन लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर -1 आ जाएगा तो 1 2 3 4 ये 4 प्रोबेबिलिटीज हमारे पास नेगेटिव आ रही हैं. And we know that probability of an event can never be negative. That is why we have to reject k is equals to -1. अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं. सेकंड है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3. अब सेकंड क्वेश्चन चेक करें. प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3.
x less than 3 का मतलब है we need to find out probability x is equals to 0 plus probability x is equals to 1 plus probability x is equals to 2। तो यानी कि हम लोगों को this और this ये तीन एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने बतानी है। तो this will become 0 plus k plus 2k, we can say that this is 3k। अब ये आया k और k हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, so its answer will be 3 into 1 by 10। so our answer for this question is 3 by 10। ठीक है, ओके, नोट डाउन कीजिए इतना, इसके बाद फिर आगे करते हैं। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। इन द थर्ड पार्ट इट इज गिवन दैट वी नीड टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 6, दैट इज वी नीड टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 7। यहां पे हमारे पास था 7k² प्लस k, पुट द वैल्यू ऑफ k एज 1 by 10 का होल स्क्वायर प्लस 1 by 10, इट विल कम आउट टू बी 7/100 प्लस 1 by 10। एलसीएम लेके जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 17/100। एलसीएम लेते हैं 100, एलसीएम आ जाएगा 7 + 10 17 हो जाएगा। ठीक है जी। आफ्टर दैट सेकंड फोर्थ पार्ट वी नीड टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 less than x less than 3। 0 less than x less than 3 means we need to find out probability of x is capital X is equals to 1 plus probability of capital X is equals to 2। ठीक है, और सेम वही चीज आ जाएगी, this will be equals to k plus 2k, you can say that 3k, that is 3 into 1 by 10, answer comes out to be 3 by 10। बेटा जी ये क्वेश्चन दोबारा बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन फिर से वही है, केस स्टडी के ऊपर बेस्ड। ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए 9th क्वेश्चन, द रैंडम वेरिएबल कैपिटल X हैज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन Px ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म where k is some number। यहां पे देखिए Px इस तरह से हम लोगों को गिवन है, दिस इज k if x is equals to 0 and 2k if x is equals to 1, 3k if x is equals to 2 and 0 otherwise। ठीक है, अब इसको अगर हम लोगों ने टेबल की फॉर्म में लिखना है तो फिर से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज x, दिस इज p of x, 0 1 2 और उसके बाद यहाँ पे हम लोग भी अदरवाइज लिख सकते हैं, बिकॉज वी डोंट नो कि बाकी वैल्यूज कितनी हैं हमारे पास, कहां तक हैं। सो 0 के लिए यहाँ पे लिखा हुआ k, 1 के लिए 2k एंड दिस इज 3k एंड दिस इज 0। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। अगेन वी नो दैट, ये वी नो दैट की शॉर्ट फॉर्म है summation px is equals to 1, it implies k plus 2k plus 3k is equals to 1, so 6k is equals to 1, k is equals to 1 by 6। this is your first answer। after that second part, different चीजें given है। first one is probability x less than 2, probability x less than 2 means to say probability of capital X is equals to 0 plus probability of capital X is equals to 1, so this will become equals to k plus 2k, that is 3k, और k की वैल्यू पुट करते हैं 3 into 1 by 6, answer comes out to be 1 by 2। this is your answer for the second question first part। इसके बाद probability of x less than equals to 2। अब बेटा जी यहाँ less than equals to 2 गिवन है, तो मींस टू से हम लोगों ने अब x is equals to 2 भी ऐड करना है। probability of capital X is equals to 0 plus probability of capital X is equals to 1 plus probability of capital X is equals to 2। वैल्यूज पुट कीजिए, k plus 2k plus 3k and 6k, और ultimately 6 into 1 by 6, our answer is 1। after that probability x greater than equals to 2, third one, probability x greater than equals to 2। हाँ जी, अब यहाँ पे x greater than equals to 2 में लिखेंगे probability of capital X is equals to 2 plus probability of otherwise। ठीक है जी, probability of x is equals to 2 was 3k plus 0, so 3 into 1 by 6, answer again comes out to be 1 by 2। ठीक है, now the first question, a and b are the two events such that probability of a is not equals to 0। ठीक है जी,
and find probability of B over A. B over A पता जी conditional probability वाला question है. If capital A is subset of B, first part, capital A is subset of B. It means क्या हो जाएगा बेटा जी, A intersection B की वैल्यू कैपिटल A आ जाएगी हमारे पास. याद कीजिए +1 क्लास, intersection of two sets will be the smaller set. A क्योंकि smaller set है तो A intersection B की वैल्यू A आ जाएगी. It implies probability of A intersection B will be equals to probability of capital A. अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B ओवर A फाइंड आउट करनी है. तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A. अब यहाँ पे हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B प्रोबेबिलिटी ऑफ A के बराबर प्रूव कर दिया है. सो इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ A. दैट इज आवर आंसर इज 1. ठीक है. अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं. A इंटरसेक्शन B इज 5. Now if A intersection B is 5, so we can say that probability of A intersection B is equals to 0 हो जाएगा. क्योंकि A intersection B 5 है तो number of elements of A intersection B is equals to 0. चेक कीजिए बेटा जी, पहले मैंने number of elements लिखा है, उसके बाद मैंने probability लिखी है. और number of elements of A intersection B अगर 0 है तो its probability will become equals to 0. तो अब की बार probability of B over A, again probability of A intersection B divided by probability of A, and this will be 0 over probability of A and 0 over something. Our answer is 0. ठीक है जी, नोट कीजिए बेटा. on Bayes theorem. Third question, suppose that 5% of men and 0.25% of women have gray hair. A gray haired person is selected at random. इसको अंडरलाइन कीजिए, इसको कैपिटल A कंसिडर करेंगे हम लोग. A gray-haired person is selected at random. What is the probability of this person being male? And assume that there are equal number of males and females. ठीक है? Let third question. Let capital E1. Let capital E1 is male person is selected. Male person is selected. And capital E2 female is selected. So probability of E1 and probability of E2. उत्तर जी यहाँ पे probability of E1 और probability of E2 दोनों ही 1/2 हो जाएंगे, because क्वेश्चन में हम लोग को ये कहा गया कि number of male person and number of female persons are equal. Let us suppose अगर 50-50 है तो 1/2 probability हो जाएगी. So that is why probability of E1 is equals to 1/2 and probability of E2 is again equals to 1/2. Now capital A event डिफाइन करना है, जो मैंने अंडरलाइन करवाया. A gray-haired person is selected. Gray-haired person is selected. Now capital A over E1. Capital A over E1 का मतलब है gray-haired person हमारे पास आया था and we have selected that from male persons. और A over E2 gray-haired person आया था but that has been selected from female. ठीक है. A gray-haired person was selected from males. तो उसके बाद A over E2 ये हमारे पास आया, gray-haired person was selected from female. अब इनकी प्रोबेबिलिटी हम लोगों को गिवन है 5% गिवन है और 0.25%. अगर 5% गिवन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E1 हमारे पास है बेटा जी 5 over 100. परसेंटेज को हम लोगों ने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. और प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E2 इट विल बी इक्वल्स टू 25 over 10,000. 10,000 क्यों? 0.25% है ना. 0.25% को पहले कन्वर्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी में तो 0.25 over 100 आएगा. उसका 0.25 का डेसिमल हटाने के लिए यहाँ पे 25 over 10,000. Now probability of E1 over A फाइंड आउट करनी है पुत्र जी, क्योंकि ये कहा गया है ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सिलेक्टेड, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज सिलेक्टेड फ्रॉम मेल. और मेल हमारे पास इवेंट E1 था. So it will become equals to, using Bayes theorem, probability of E1 into probability of A over E1 divided by probability of E1 into probability of A over E1 plus probability of E2
into probability of A over E2, ठीक है जी। E1 E2 की probability 1/2 है, it will be 1/2 into 5 over 100, again 1/2 into 5 over 100, and this is 1/2 into 25 over 10,000। अब बेटा जी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से 1/2 into 5 over 100 कॉमन निकल के कैंसल आउट हो जाएगा, and will be left with 1 over 1 plus 5 over 100। चेक कीजिए, जब यहां से 5 over 100 कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास 5 over 100 ही बचेगा। टेकिंग एलसीएम एंड देन सॉल्व, तो हमारे पास 100 over 105 आता है, 5 के टेबल पे कैंसिल आउट किया, 20 over 21 will be the required probability, ठीक है जी। चलिए 8th क्वेश्चन करते हैं। इन अ लीप ईयर फाइंड if a leap year is selected at random, what is the chance that it will contain 53 Tuesdays, ठीक है जी। सबसे पहले बात करते हैं लीप ईयर contains 366 days, 366 days। number of weeks हमारे पास होते हैं 52 plus 2, 52 ये वीक होते हैं ना, 52 7 से 364 हो जाता है, ये नंबर ऑफ वीक्स हो गए और ये 2 डेज एक्स्ट्रा हो गए। इट मींस क्या है कि किसी भी ईयर में अगर 52 वीक्स आ रहे हैं तो 52 ट्यूसडे तो गारंटेड है, ठीक है। दैट इज 2 एक्स्ट्रा डेज आर देयर। और हम लोगों ने जो 53 ट्यूसडे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 52 तो गारंटेड है, एक तरह से हम लोगों ने 53rd ट्यूसडे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो व्हाट इज द मेथड, हम लोग ये देखेंगे कि जो ये 2 एक्स्ट्रा डेज हैं, these can be, now see here, these can be Sunday, Monday, then Monday and Tuesday, then Tuesday, Wednesday, after that Wednesday, Thursday, then Thursday, Friday and Saturday, and then Saturday and Sunday। अब यहाँ पे ट्यूसडे आने के हमारे पास सिर्फ ये 2 चांसेस हैं और टोटल नंबर ऑफ डेज हमारे पास कितने हैं, 7। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 ट्यूसडेज, probability of 53 Tuesday is equals to 2 upon 7, मतलब favorable outcome was 2 and total number of outcome is 7। वैसे अदरवाइज ना ये जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली भी हो जाता है, बट इन दैट केस फिर हम लोगों को बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी कि जी 53 ट्यूसडे के क्या है, फिर कॉमन निकालना पड़ेगा। उसकी बजाय सिंपल तरीका ये लगा देते हैं 2/7 इज योर आंसर, ठीक है जी। यू विल गेट द फुल मार्क्स, चाहे आप ये मेथड लगा लीजिए चाहे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। Question number 14. If each element of a second order determinant is either 0 or 1, what is the probability that the value of determinant is positive? अब ब्रैकेट में देख लिखा, assuming that individual entries of determinant are chosen independently, each value being assumed with probabilities 1/2। इसको छोड़िए, सिंपल तरीका एक देखते हैं। अब देखिए डिटर्मिनेंट का ऑर्डर हम लोगों को कहा है 2/2, यानी कि एक एलिमेंट यहाँ पे, एक एलिमेंट यहाँ पे, एक एलिमेंट यहाँ पे और एक एलिमेंट यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, ठीक है जी। डिटर्मिनेंट इज ऑफ ऑर्डर 2/2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हो जाएंगे बेटा जी हमारे पास, ठीक है जी। और टोटल एंट्रीज कितनी हो सकती हैं, total entries will be equals to 2 raised to power 4, that is 16। अब यहाँ पर मुझे ये बताइए कि 2 raised to power 4 क्यों किया। जब हम लोग टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में निकालते हैं तो हम लोग, मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज रेज्ड टू पावर नंबर ऑफ टाइम्स। नंबर ऑफ टाइम्स हमारे पास 4 है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज सिर्फ 2 है, क्योंकि उसने ये कहा कि हर एक एलिमेंट 2 एंट्री से फिल होगा, या 0 या 1। तो इसका मतलब 2 raised to power 4 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 16 हो गए। अब पॉजिटिव डिटरमिनेंट के लिए, फॉर पॉजिटिव डिटरमिनेंट we have following cases, और जनरली हमारे पास सिर्फ 3 केस बनते हैं। कौन कौन से केस बनते हैं, चेक करना जरा, 1 0 0 1,
इसका आंसर 1 आएगा हमारे पास। दूसरा 1 0 1 1 चेक कीजिए, इसका आंसर भी मेरे पास 1 आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसी तरह से 1 1 0 1 चेक कीजिए, मेरे पास हर बार इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। इसके अलावा हमारे पास कोई और एंट्री नहीं है जिसमें हमारा डिटरमिनेंट पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितनी हो गई? 3 हो गई। देयरफॉर फॉलोइंग केसेस 3 एंट्रीज हैं, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव डिटरमिनेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव डिटरमिनेंट कितनी हो जाएगी? 3/16। टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज 16 है और पॉजिटिव एंट्रीज हमारे पास सिर्फ 3 है, सो द प्रोबेबिलिटी इज 3/16।